My today's topic is part of speech, which is considered an important topic in grammar, known as part of speech. The means of part of speech, कलाम के अज्जा. कलाम के अज्जा जिसके ज़रिए से बात बनती है. कलाम के अज्जा. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में माने माने जाते हैं. तो पहला है वो इसम, नाउन, जिसकी डेफिनेशन यूँ की जाती है जैसे कि नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. नाउन वो अल्फाज है जिनके ज़रिए से जिनको हम यूज़ करते हैं अशख़ास के लिए और जगहों के लिए और चीज़ों के लिए. फॉर इंस्टेंस, ताहिर, कार, चेयर, जिनके ज़रिए से हम लोगों को पहचानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, जगहों को पहचानते हैं. उन चीज़ों को अस्मा, उर्दू में अस्मा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं. आपके इर्द गिर्द दुनिया में हर चीज़ का एक नाम होता है, हत्ता कि आपका भी एक नाम है, और उन चीज़ों को हम नाउन के ज़रिए से पहचानते हैं. तो सेकंड वन हमारा है प्रोनाउन. उर्दू में ज़मायर के नाम से पहचाना जाता है. प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन वो सब अल्फाज कहलाते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, रिप्लेस ऑफ नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. फॉर इंस्टेंस, तो फर्स्ट वन है हमारा अली. अली जो एक नाउन है. अली इज स्टूडेंट. अली जो एक तालिब है. अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसे प्रोनाउन कहते हैं, जो कि इसकी जगह पर आ रहा है, जो इसको बयान कर रहा है कि वो पढ़ता है स्कूल में. तो जो इसको बयान कर रहा है, नाउन को बयान कर रहा है, रिप्लेस ऑफ नाउन. यहाँ पर हम अली यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, जिसे ज़मायर कहते हैं. तो थर्ड वन है हमारा वर्ब, फ़ाइल, कोई भी काम करना. इसके बहुत से अक़साम जैसे कि एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब जिसे फ़ाइल के नाम से पहचाना जाता है, कोई भी काम करना. अ वर्ड दैट शोज द एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, वो लफ्ज़ जो जाहिर करता है किसी अमल को या फिर किसी हालत को बयान करता है, हालत भी और अमल भी. फॉर इंस्टेंस, ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है. इसके अंदर हालत बयान हो रही है कि वो कमरे के अंदर है, इसमें हालत बयान हो रही है. और एक्शन, इसके अंदर एक अमल बयान हो रहा है कि वो खेल खेलता है. एक्शन, एक्शन बयान हो रहा है. जिस चीज़ के अंदर एक्शन बयान हो, यानी कि हरकत बयान हो, तो ये एक्शन है. और जो दूसरी चीज़ है, इसके अंदर हम बयान कर रहे हैं हालत. इसके अंदर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हालत बयान हो रही है. इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक फ़ाइल से. जिस चीज़ में मूवमेंट पाया जाता है उसको एक्शन कहा जाता है, एक्शन के ज़रिए से डिस्क्राइब होता है. और जो जिस चीज़ में हालत बयान की जा रही हो, तो उसको स्टेट ऑफ बीइंग के ज़रिए से बयान किया जाता है, जाना भी जाता है. तो फोर्थ वन है हमारे पास एडजेक्टिव, जिसे सिफात के नाम से पहचाना जाता है. सिफात बुराइयाँ भी बयान कर सकती हैं और अच्छाइयाँ भी बयान कर सकती हैं, और मज़ीद मालूमात भी देती हैं. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो बयान या फिर खुसूसियत या वजाहत बयान करे नाउन या प्रोनाउन की, उसे एडजेक्टिव, सिफात के नाम से पहचाना जाता है. फॉर इंस्टेंस, ही इज़ टॉल, जिसके बारे में खबर दे रहे और वजाहत कर रहे हैं कि वो लंबा है. या फिर बैलून इज़ ब्लू, गुब्बारा ब्लू कलर का है. किसी भी चीज़ के बारे में, प्रोनाउन के बारे में हो या नाउन के बारे में, खुसूसियत उसकी बयान करता है या बुराई बयान करता है, उसके बारे में बयान करता है, उसको मज़ीद मालूमात देता है. सिफ़ात, उर्दू में सिफ़ात और इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से है, जिसका एक बड़ा किरदार है पार्ट ऑफ स्पीच में. 5 नंबर पे एडवर्ब, ऐसा लफ्ज़ जो बयान करता है या फिर वजाहत करता है मज़ीद एक वर्ब की, एडजेक्टिव या फिर दूसरे किसी एडवर्ब की बयान करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं. और इट एंड्स ऑफ एन एल वाई, इसके आखिर में इसकी एक निशानी है कि अक्सर वक़ात इसके आखिर में, इन अल्फाज के आखिर में एल वाई का भी इजाफा होता है. जैसा कि
फॉर इंस्टेंस ही रैन क्विकली, वो जल्दी भागा। इसके अंदर वर्ब के बारे में वजाहत की जा रही है कि वो किस तरह भागा, वो जल्दी भागा। एल वाई के आखिर में ओफन एल वाई आता है। लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। सिक्स्थ वन, प्रीपोजिशंस, हरूफ जारा। A word that shows relationship between a noun or pronoun or another word in sentence। वो लफ्ज़ जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में, या फिर दूसरे अल्फाज सेंटेंस जुमले के अंदर दूसरे लफ्ज़ों के दरमियान में एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है, उर्दू में हरूफ जारा। और इसकी एक सेकंड डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन कनेक्ट्स वर्ड्स टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस एंड प्लेस, जगहों के बारे में और मज़ीद मालूमात देने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम के बारे में और डायरेक्शन सिमत के बारे में देने के लिए होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस जैसे कि आई वेक अप एट 7 o'clock, इसमें ये टाइम को बयान कर रहा है और ये प्रीपोजिशन है। और प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई गो टू मार्केट, जो कि प्लेस या फिर सिमत को बयान कर रहा है, प्रीपोजिशन। सेवेंथ वन हमारे पास है कंजक्शन। वो अल्फाज मुरक्कब जो कि अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स फ्रेजेस और क्लोजेस, वो लफ्ज़ जो कि जोड़ता है, अल्फाजों को जोड़ता है या फिर फ़िक्रों को जोड़ता है, क्लोजेस को जोड़ता है, उन्हें कंजक्शन कहा जाता है। जैसे कि एंड और इस तरह के जो दूसरे अल्फाज होते हैं जोड़ने के लिए। जैसे कि अगर एक जुमले में दो प्रेडिकेट है तो हम उनको अलग अलग बयान करने के बचने के लिए हम लोग प्रेडिकेट को एक साथ जोड़ देंगे। या फिर अगर एक जुमले में हमारे पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम उनको अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि उन सब्जेक्ट दो पहले एक सब्जेक्ट लिखकर एंड लगाकर दूसरा सब्जेक्ट लगाकर आगे के प्रेडिकेट को ही मुकम्मल करेंगे। 8 हमारे पास इंटरजेक्शन। वो अल्फाज जो इमोशन जाहिर करते हैं या फिर कोई अचानक से होने वाले हादसा के वक़्त हमारे मुंह से निकलते हैं। वर्ड और फ्रेजेस वो फ़िक्रे या फिर जुमले या फिर अल्फाज जो कि बयान करते हैं एक इमोशन, हालत बयान करते हैं, और या फिर अचानक से होने वाले हादसा को बयान करते हैं। जैसे कि वो यम्मी, जैसे कि अगर कोई किसी को कोई खाना अच्छा लग जाए तो वो कहते हैं कि यम्मी व्हाट अ डिलीशियस फूड। या फिर अचानक से कोई सदमा या फिर अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।